नमस्ते। इस साल जो भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी क्रिटिकल वार्निंग है। बोर्ड ने एक ऐसा बड़ा चेंज किया है जिसे जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जवाब बिल्कुल सही लिखा हो और फिर भी उसके लिए 0 मार्क्स मिले? सुनने में अजीब लगता है ना, पर हाँ, ये अब बिल्कुल हो सकता है, एक नए नियम की वजह से। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो हुआ ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर निकाला है और ये सर्कुलर सीधे सीधे आंसर शीट में जवाब लिखने के तरीके को बदलने वाला है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये वही ऑफिशियल सीबीएसई सर्कुलर है जो सभी स्कूल्स को भेजा गया है। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो फाइनल हैं, मतलब ये जानकारी 100% ऑथेंटिक है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये बदलाव सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। ये नियम सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पर लागू होता है, साइंस और सोशल साइंस। तो चलिए देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में आखिर बदला क्या है। तो जो सबसे बड़ा चेंज है वो है जवाब लिखने के तरीके में। बोर्ड ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहा जा रहा है सेक्शन बेस्ड आंसरिंग। तो ये सेक्शन बेस्ड आंसरिंग आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि अब आंसर बुकलेट को अलग अलग सेक्शंस में बांटना पड़ेगा। बोर्ड का कहना है कि ये इसलिए किया गया है ताकि इवैल्यूएशन प्रोसेस मतलब चेकिंग का काम ज़्यादा एक्यूरेट और ऑर्गेनाइज्ड हो सके। तो अब देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के लिए सेक्शंस कैसे बनाए गए हैं। ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, साइंस के पेपर में होंगे 3 सेक्शंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और सोशल साइंस में होंगे 4 सेक्शंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। बिल्कुल साफ है। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो 3 रूल्स जिनका पालन करना कंपलसरी है। इन रूल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हर आंसर चेक हो सके। रूल्स वैसे तो बहुत सिंपल हैं। रूल नंबर 1, अपनी आंसर बुकलेट को सब्जेक्ट के हिसाब से सेक्शंस में बांट लें। रूल नंबर 2, हर सवाल का जवाब उसी के सेक्शन में लिखें। और रूल नंबर 3, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन का जवाब किसी भी हालत में दूसरे सेक्शन में नहीं लिखना है। नो मिक्सिंग। और अगर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? नतीजा बहुत सीरियस है और यही इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी वार्निंग है। ये नंबर देखिए, 0, 0। यही वो स्कोर है जो एक परफेक्टली करेक्ट आंसर के लिए भी मिलेगा अगर उसे गलत सेक्शन में लिख दिया गया तो। नो पार्शियल मार्क्स, कुछ नहीं, सीधा 0। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ये देखिए, ये सीधा सर्कुलर से लिया गया कोट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आंसर्स को मिक्स कर दिया तो उन्हें इवैल्यूएट ही नहीं किया जाएगा, मतलब चेक ही नहीं करेंगे। रूल इज क्रिस्टल क्लियर। तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये कोई गाइडलाइन या सजेशन नहीं है, ये बोर्ड का एक स्ट्रिक्ट रूल है जिसे फॉलो करना ही पड़ेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज़्यादा सीरियस बात यह है कि सर्कुलर कहता है ऐसी गलती को बाद में ठीक भी नहीं किया जा सकता, वेरिफिकेशन या रीइवैल्यूएशन प्रोसेस में भी नहीं, मतलब सेकंड चांस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस नए फॉर्मेट के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करें? तो यहाँ कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले सैम्पल पेपर्स लेकर इस नए फॉर्मेट की प्रैक्टिस करें। अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स में इसी मेथड से आंसर लिखें ताकि आदत बन जाए। अपने टीचर्स से इन इंस्ट्रक्शंस को डबल चेक करें और ये पक्का कर लें कि साइंस और सोशल साइंस के सारे सेक्शंस दिलो दिमाग में बैठ गए हैं। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रूल्स साफ हैं और स्टेक्स बहुत हाई हैं। एक छोटी सी गलती की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। तो अब सवाल यह है, क्या सब इस बदलाव के लिए तैयार हैं? याद रखिए, प्रिपरेशन इज की।